सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारी की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। भारत के आध्यात्मिक विरासत का वैश्विक उत्सव मॉस्को में भव्य योग दिवस आयोजन। रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी परिसर भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्मिकता के रंगों से सराबोर हो उठा। भारतीय दूतावास एवं आयुष मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समारोह में हजारों स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ रूसी संघ में भारत गणराज्य के राजदूत विनय कुमार तथा मॉस्को सरकार के बाहरी आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की उप प्रमुख ओल्गा जिलीना द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय दूतावास मॉस्को के उप मिशन प्रमुख निखिलेश गिरी, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी तथा रामकृष्ण सोसाइटी वेदांत सेंटर के अध्यक्ष स्वामी आत्मलोकानंद सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि मंडल ने भी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए राज्यों के माध्यम से आंतरिक शांति और आत्मबल का संदेश दिया। 550 किसानों ने लिया प्राकृतिक खेती और नशा मुक्त जीवन का संकल्प। प्राकृतिक कृषि और यौगिक खेती के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प उस समय और अधिक सशक्त होता दिखाई दिया जब ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र पर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित जिला स्तरीय डेवलप्ड इंडिया संकल्प सम्मेलन में सैकड़ों किसान एक नई कृषि क्रांति के साक्षी बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योत्सनाबेन रबारी ने की। इस अवसर पर विधायक शैलेश मेहता, विधायक चैतन्य सिंह झाला, जिला विकास अधिकारी आनंद पाटिल तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रसिक प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम दीदी ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया। गुजरात योग बोर्ड के योग प्रशिक्षक डॉक्टर पूर्वी मोदी एवं उनकी टीम ने किसानों को योगा अभ्यास कराया। आगे यौगिक खेती विशेषज्ञ बीके राजेश तथा जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ महर्षि ने कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने भी अपने प्रेरक अनुभव साझा किए। यह विराट संगम किसानों के लिए केवल एक कार्यशाला नहीं, बल्कि स्वस्थ धरती, समृद्ध किसान और विकसित भारत की दिशा में एक प्रेरणादायी जन आंदोलन बनकर उभरा। આપણને સૌને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવા માટે એક સંદેશ આપી રહ્યા છે। આ પ્રકારના સેમિનાર કરી રહ્યા છે તો એમાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવીને આપણે સૌ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળીએ એવી મારી સૌને અપીલ છે। એકાગ્રતા એ જીવનનો મહામંત્ર છે। આપનું મન અને બુદ્ધિ અહીંયા રહેશે જે ભાઈએ શીખવાડ્યું ને, આ બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય કરે શું? એ એકાગ્રતા શીખવાડે છે। પ્રાકૃતિક ખેતીનો પરિસંવાદ રાખવામાં આવ્યો છે। આપ સૌ પ્રાકૃતિક ખેતીમાં રસ લો, એનાથી આપણી ઇન્કમ આવક તો વધશે જ, પણ સાથે સાથે સમાજમાં અગાઉ જેમ ચૈતન્યસિંહ ઝાલાએ કહ્યું એમ હાર્ટ એટેક હોય, કેન્સરની બીમારીઓ હોય, જે પ્રાકૃતિક ખેતીની આપણે બચાવી શકીએ છીએ। ભલે આપણે એને સદંતર દૂર ના કરી શકીએ, પણ એનો આંક ઓછો કરી શકીએ છીએ, 100% છે। વધારે કંઈ કહેવું નથી। અસ્તુ, વંદે मातरम, भारत माता की। राजयोग से मजबूत होगा राष्ट्र का प्रहरी, दुर्ग में हुआ भव्य प्रेरणा सम्मेलन। राष्ट्र की सुरक्षा में दिन रात समर्पित जवानों के मनोबल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज आनंद सरोवर दुर्ग में सुरक्षा सेवा प्रभाग की रजत जयंती के उपलक्ष्य में स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर जिला पुलिस बल, एसटीएफ और एनसीसी के 500 से अधिक जवानों ने उत्सव पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, कमांडेंट होमगार्ड नागेंद्र सिंह, डीएसपी चंद्रप्रकाश तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं रक्षा मंत्रालय से जुड़े बीके डॉक्टर पुरुषोत्तम, मेंटल वेलनेस स्पीकर बीके डॉक्टर प्रिया, सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके शैलेंद्र सिंह, ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग की प्रभारी बीके रीटा तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने भी राजयोग और आध्यात्मिक मूल्यों को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। संसार में जो भी प्राप्त होता है, कभी ना कभी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ही लौट के आता है, और 1000 गुना लौट के आता है परमात्मा के पास से। इसलिए अपने आप को क्या बोलेंगे? तथास्तु। जब कभी भी हम वर्दी वाला कोई भी जॉब करते हैं तो हम लोग की नौकरी की प्रकृति ऐसी है कि एक मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। जब सर्विस करते हैं तो अनेक ऐसी चीज़ें आती है जो प्रोफेशनल
और पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है और वो हम लोग के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको प्रभावित करती है। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम से जो भी सीख लेके जा रहे हैं उसे अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों को भी के जीवन में भी इसको उपयोग करेंगे ताकि इसका भरपूर फायदा आपको मिल सके। धन्यवाद। आध्यात्मिक जागरूकता, नशा मुक्ति और मानवीय मूल्यों के संवर्धन की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को उस समय विशेष सम्मान मिला जब नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने संस्था की गतिविधियों की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी बताया। कोहिमा केंद्र की प्रभारी बीके रूपा ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट कर संस्था की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल, ईश्वरीय सौगात एवं आध्यात्मिक संदेश भेंट किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षिका चंद्र लामा तथा भौतिकी प्रोफेसर बीके अरुण कुमार सिंह उपस्थित रहे। कोहिमा एवं नागालैंड के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। रांची के हरमू रोड स्थित सेवा केंद्र पर किशोरियों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और नैतिक मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किशोरियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मारवाड़ी उच्च विद्यालय के इंचार्ज प्रभारी आशीष कुमार, ट्रेनिंग संस्थान के प्रोपराइटर राकेश कुमार, वहीं रेलवे कार्यालय अधीक्षक रेशमा, अनुराग स्कूल की शिक्षिका तृप्ति भारद्वाज ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम चाहे जो भी कर लें, हम लोग यहाँ आने पर कितनी शांति मिलती है और ब्रह्म कुमारी जो हम लोग की संस्था है हम लोग को बहुत ही शांति प्रदान करती है। हमको यहाँ आने के बाद एकदम शांत लगता है, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। हर प्रॉब्लम को हम लोग को बहुत शांतिपूर्वक, और ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस है कि शांतिपूर्वक और अपने आप के इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है और सही रास्ते पे चलने की जरूरत है। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने कहा कि प्रत्येक बालिका अपने भीतर असीम शक्तियों का भंडार समेटे हुए है। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बना दिया। भारतीय संस्कृति बहुत ऊंच महान मानी जाती है। दैवी संस्कृति भी इसी को कहा जाता है। देवी देवताएं, महान पुरुष सब इस भारतवर्ष में ही हुए हैं, पर संस्कृति और संस्कार दोनों का संबंध है। शांति ही सबसे बड़ी शांति होती है। अगर आपका मन शांत हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन मैं एवरी डे मॉर्निंग के टाइम पे मेडिटेशन करती हूँ और मेरा दिन इतना अच्छा जाता है, इतना रिलैक्स फील होता है। ये सच में मैजिकल है। मतलब हमने अपने मन की शक्तियों को जाना, अपने माइंड को कंट्रोल करना जाना। जोधपुर के रेल नगर पार्क में एक भव्य योग कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर स्वास्थ्य और शांति का संकल्प किया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद दीपक माथुर, आरोग्य भारती प्रांत योग प्रमुख संजय कपूर, धारीवाल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर दिलीप धारीवाल, योग गुरु सुनीता मंगल, राजयोग शिक्षिका बीके जयलक्ष्मी एवं बीके सूची ने अपने भाव रखे। अंत में बीके अंजलि ने म्यूजिकल एक्सरसाइज कराई, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी झूम उठे। योग दिवस पर भोपाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र का गुण मोती हॉल योग और ध्यान का साक्षी बना। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने कहा कि आज के तनावपूर्ण दौर में केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति भी आवश्यक है। कार्यक्रम में दिव्य ज्योति संस्थान के संस्थापक योगाचार्य जितेंद्र, वहीं योग प्रशिक्षिका संगीता शुक्ला एवं योग प्रशिक्षिका उत्कर्षा बीके स्वामी ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों और उनके स्वास्थ्य लाभों की विस्तृत जानकारी दी। लगभग 100 से अधिक भाई बहनों, युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों ने योग में मूल्यनिष्ठ और संतुलित जीवन जीने का संकल्प लिया। बीके मंजू, बीके कुंती, बीके द्वारिका, बीके ऋचा, बीके रावेंद्र सहित सभी की पूरी सहभागिता रही। श्वास ही हमारे इस सारी मशीन को चलाने वाली है, तो सबसे ज़्यादा हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमको श्वास अच्छी मिले। अगर हम सब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में 24 घंटे में से थोड़ा समय खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद के सुकून के लिए, खुद की शांति के लिए निकालेंगे तो जितने भी हम सब बैठे हैं एक प्रेरणादायी जीवन बन सकते हैं।
बात करें इंदौर के ज्ञान शिखर की तो स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुपम संगम देखने को मिला। श्वेत वस्त्रधारी सैकड़ों भाई बहनों ने योग और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि योग के साथ राजयोग का अभ्यास करने से आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। वहीं इस अवसर पर शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, जबलपुर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विमला दीदी, आयुष विभाग के चिकित्सक डॉक्टर शीतल सोलंकी ने अपने विचार व्यक्त किए। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। हमने अभी उसको केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में लिया है, लेकिन ये शारीरिक व्यायाम नहीं परंतु जीवन जीने की एक कला है। कि प्रतिदिन जैसे आप राजयोग का अभ्यास करते हैं वैसे दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए योग का अभ्यास करने के लिए और राजयोग का अभ्यास करने के लिए। इसी से ही हम एक स्वस्थ सोसाइटी बना पाएंगे और एक बहुत ही मजबूत देश बना पाएंगे। ऐसा क्रिया है जिसके माध्यम से आप मानसिक शांति और मन के ऊपर आपका जो भी, क्योंकि मन की गति हमेशा चंचल होती है, तो उसको एक रेगुलेशन करने की आवश्यकता है, जो ये इस योग माध्यम से हम करते हैं। राजयोग एक ऐसी मौलिक विधि है, एक असली विधि है जो हमें अपने स्वयं से मिलाती है, जो हमें अपने अस्तित्व से मिलाती है, जो हमें आत्मा तक पहुंचाती है। ये भी बात सही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास करता है और स्वस्थ मन से शरीर स्वस्थ रहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। वहीं शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा दीदी ने राजयोग का गहन अनुभव कराते हुए आत्मिक शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम में शक्ति निकेतन की कुमारियों ने देशभक्ति गीत पर आकर्षक योग नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया, जबकि संचालन प्रेमनगर क्षेत्र की संचालिका बीके शशि दीदी ने किया। अंबिकापुर सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज एवं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के संयुक्त तत्वाधान में भव्य मीडिया सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पत्रकारों का विशेष सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे ने कहा कि नवा बिहान अभियान सरगुजा में नशा मुक्ति के लिए एक सार्थक और पुनीत प्रयास है। वहीं सरगुजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक सराठे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, वरिष्ठ समाजसेवी वंदना दत्ता तथा स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विद्या विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सरगुजा के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों का अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, पौधा तथा ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सौगात एवं साहित्य भेंट कर सम्मान किया गया। अंत में सभी ने नशा मुक्त, स्वस्थ और संस्कारवान समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। नशे का प्रवेश द्वार बना हुआ है, अवैध धंधों का प्रवेश द्वार बना हुआ है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और नवा बिहान जैसी संस्थाओं के सम्मान के माध्यम से हमें और जागने की आवश्यकता है। नवा बिहान के माध्यम से एक सिस्टम बना बहुत लंबे समय बाद। ब्रह्मा कुमारीज और नवा बिहान का मुख्य उद्देश्य ही है कि जन जन तक नशा मुक्त समाज बनाना, समाज में एक शांति और सद्भावना लाना, यही मुख्य उद्देश्य है। नीमच स्थित गोमाबाई नेत्रालय में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट कार्यक्रम में चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने आत्मिक शांति की गहन अनुभूति की। नीमच सब जोन की संचालिका बीके सविता दीदी ने कहा कि योग का वास्तविक अर्थ जोड़ है और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही सर्वोच्च योग अर्थात राजयोग है। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति ने तनाव के कारणों और उसके प्रभावी समाधान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य प्रशासक फहीम खान ने योग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि मेडिकल डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। प्रारंभ में मधुसूदन बैरागी एवं डॉक्टर किरणदीप ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। ग्वालियर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप सेंटर में बच्चों के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने आध्यात्मिकता की नई ज्योति जगा दी। पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार निगम के मार्गदर्शन एवं RCWA अध्यक्षा सुनीता निगम की उपस्थिति में हुआ।
बीके प्रहलाद ने बच्चों को नैतिक शिक्षा, श्रेष्ठ संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच का महत्व समझाते हुए कहा कि आज के युग में चरित्र निर्माण ही सच्ची सफलता की नींव है। इसके पश्चात महिलाओं के लिए राजयोग मेडिटेशन सत्र हुआ। आगे बीके पवन, RCWA अध्यक्षा सुनीता निगम, आशा पांडे, मीनाक्षी शर्मा सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। समापन अवसर पर RCWA अध्यक्षा सुनीता निगम ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करते हैं। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।